किसी भी संत, हिंदू संत ने जाति प्रथा पर हमला नहीं किया। इसके विपरीत वे जाति व्यवस्था के प्रचंड समर्थक थे। जनसाधारण जाति और अस्पृश्यता का प्रबल समर्थक रहा है। इससे पता चलता है कि संतों के पवित्र जीवन, उनकी महान शिक्षाओं का उनके जीवन और आचरण पर शास्त्रों की शिक्षा की तुलना में कोई असर नहीं पड़ा। हेलो एवरीवन, जय भीम। स्वागत आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महात्मा गांधी को जवाब। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि महात्मा गांधी जी ने हरिजन में जो अपना एक पत्रिका निकालते थे उसमें कमेंट किया था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लेख के ऊपर जात पात तोड़क मंडल में। और बाबा साहब अम्बेडकर इसका तगड़ा जवाब देते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, गांधी जी को जवाब देते हैं, बोलते हैं जात पात तोड़क मंडल के लिए मैंने जाति पर जो व्याख्यान तैयार किया था, आपने हरिजन में उसका उल्लेख कर महात्मा ने मुझे जो सम्मान दिया है मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ। मेरे व्याख्यान की उन्होंने जो समीक्षा की है उसे पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि जाति के बारे में मैंने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे महात्मा पूरी तरह से असहमत हैं। अपने विरोधियों से किसी विवाद में उलझना मेरी आदत नहीं रही जब तक विशेष कारणों से मैं इसके लिए बाध्य ना हो जाऊं। अगर मेरा विरोध कोई क्षुद्र या अज्ञात व्यक्ति होता तो मैं उसका जवाब नहीं देता। चूंकि मेरा विरोध स्वयं महात्मा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने मामले को जिस तरह रखने का प्रयास किया उसका उल्टा साबित करने की कोशिश मुझे करनी ही चाहिए। उन्होंने मुझे जो सम्मान प्रदान किया है उसकी सराहना करते हुए भी मैं यह स्वीकार करने को बाध्य हूँ कि यह देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि महात्मा ने मुझ पर प्रचार पाने की इच्छा का आरोप लगाया है। जब वे लिखते हैं कि ना दिए गए व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा इरादा यह सुनिश्चित करना था कि मुझे भुला नहीं दिया जाए, वे मुझ पर यही आरोप लगाते हैं। महात्मा जो कुछ भी कहना पसंद करे, व्याख्यान को प्रकाशित करने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को सोचने और अपनी स्थिति की समीक्षा करने के लिए उकसा सकूं। मैं प्रचार के पीछे कभी नहीं भागा हूं और अगर मुझे यह कहने की अनुमति है तो उससे ज़्यादा प्रचार मुझे मिला है जिसने कि मुझे इच्छा या ज़रूरत है। लेकिन मान लिया जाए कि प्रचार पाने की इच्छा से ही मैंने यह व्याख्यान छपवाया है तो मुझ पर पत्थर फेंकने का अधिकार किसे है? निश्चय ही उन्हें नहीं जो महात्मा की तरह शीशे के घरों में रहते हैं। यह बाबा साहब अम्बेडकर जवाब देते हैं। सेकंड में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, इरादे की बात छोड़ दें तो अपने व्याख्यान में मैंने जो प्रश्न उठाया है उस पर महात्मा को क्या कहना। सर्वप्रथम जो भी मेरा व्याख्यान पढ़ेगा उसे यह एहसास होगा कि महात्मा मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों से बचकर निकल गए हैं और जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वे मुद्दे नहीं हैं जो हिंदुओं पर मेरे अभियोग से जो संज्ञा मेरे व्याख्यान को देने की उन्होंने कृपा की है निकलते हैं। जो मुख्य बातें मैंने व्याख्यान में कहनी चाहिए हैं उसकी सूची इस प्रकार बनाई जा सकती है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। पहला क्या है? जाति ने हिंदुओं को बर्बाद कर दिया है। दूसरा, चातुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज पुनः गठन असंभव है क्योंकि वर्ण व्यवस्था एक ऐसे वर्तन की तरह है जिसमें छेद है या
ऐसे आदमी की तरह है जिसकी नाक बह रही है। यह सिर्फ अपने गुणों के आधार पर अपने को बनाए नहीं रख सकती और इसमें जाति व्यवस्था के रूप में पतित होने की अंतर्जात क्षमता है, जब तक इससे कानूनी शक्ति ना जोड़ी जाए जिसे वर्ण का नियम तोड़ने वाले हर आदमी पर लागू किया जा सकता हो। तीसरा, वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू समाज का पुनर्गठन नुकसानदेह है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का परिणाम होता है जन साधारण को शिक्षा के अवसरों से वंचित कर उसका निम्नीकरण करना और शस्त्र धारण करने के अधिकार से वंचित कर उसे कायर बनाना। चौथा, हिंदू समाज का पुनर्गठन एक ऐसे धार्मिक आधार पर होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व मतलब बंधुता, भाईचारे के सिद्धांत की स्वीकृति हो। पांचवा, इस उद्देश्य को पाने के लिए जाति और वर्ण को जो धार्मिक मान्यता मिली है उसे नष्ट करना। ध्यान दिया जाना चाहिए कि महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे बिल्कुल अप्रासंगिक हैं और व्याख्यान के मुख्य तर्क को वे पकड़ नहीं पाए। अब मैं महात्मा द्वारा उठाए गए मुद्दों की मूल बातों का परीक्षण करना चाहता हूँ। महात्मा का पहला मुद्दा यह है कि मैंने शास्त्रों से जो उदाहरण दिए हैं वे प्रामाणिक नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि इस विषय पर मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि मैंने जो भी उद्धरण दिए हैं मतलब उदाहरण दिए हैं वे सभी स्वर्गीय श्री तिलक की किताबों लेखों से लिए गए हैं, जो संस्कृत भाषा और हिंदू शास्त्रों के अधिकारी विद्वान थे। महात्मा का सारा मुद्दा यह है कि इन शास्त्रों की व्याख्या विद्वान द्वारा नहीं बल्कि संतों द्वारा की जानी चाहिए और संतों की समझ के अनुसार शास्त्र जाति और अस्पृश्यता का समर्थन नहीं करते। पहले मुद्दे के बारे में मैं महात्मा से पूछना चाहता हूं कि इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है कि शास्त्रों में मिलावट है या नहीं, और संतों ने उनकी व्याख्या किस अलग तरह से की है। जो शास्त्र प्रमाणिक और जिसमें मिलावट है उन दोनों के बीच जनसाधारण फर्क नहीं करता। जनसाधारण को तो यह भी नहीं पता शास्त्र है क्या। अनपढ़ होने के कारण उसे मालूम नहीं कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। जो उसे बताया गया है उस पर उसने विश्वास किया है और उसे जो बताया गया है वह यह है कि शास्त्रों के अनुसार जाति और अस्पृश्यता का पालन करने को शास्त्रों की धार्मिक कर्तव्य माना गया है। जहाँ तक संतों की बात है तो यह स्वीकार करना होगा कि महज विद्वानों की तुलना में उनकी शिक्षाएं चाहे जितनी भिन्न और उदात्त रही हो मतलब उपयोगी रही हो, वे शोचनीय रूप से बेअसर हैं। उनके बेअसर होने के दो कारण हैं। प्रथम, किसी भी संत हिंदू संत ने जाति प्रथा पर हमला नहीं किया। इसके विपरीत वे जाति व्यवस्था के प्रचंड समर्थक थे। उनमें से अधिकांश जिस जाति के थे उसी जाति में जिए और उसी जाति में मर गए। ब्राह्मण के रूप में अपनी हैसियत के प्रति ज्ञानदेव इतने अनुरक्त थे मतलब इतने ज़्यादा व्याकुल थे कि जब पैठान के ब्राह्मणों ने उन्हें अपने समुदाय में शामिल करने से मना कर दिया, तब ब्राह्मणों के बीच ब्राह्मण के रूप में मान्यता पाने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए। और संत एकनाथ ने भी, जिन्हें नायक के रूप में रखकर धर्मात्मा नाम की फिल्म बनी है, क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यों को छूने और उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाया था। इसलिए नहीं किया कि वे जाति के विरोधी थे, बल्कि
इसलिए किया कि उन्हें लगता था कि इससे जो छूत लगेगी उसे गंगा नदी के पवित्र जल में एक डुबकी लगाने भर से धोया जा सकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, संतों ने कभी जाति और अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। मनुष्यों के बीच संघर्ष से उन्हें कोई मतलब नहीं था। उनका सरोकार मनुष्य और ईश्वर के बीच से संबंध था। उन्होंने यह सीख नहीं दी कि सभी मनुष्य बराबर हैं। उनकी सीख यह थी कि ईश्वर की नज़र में सभी मनुष्य बराबर हैं। एक हिदायत भिन्न और हानि रहित प्रस्ताव जिसकी शिक्षा किसी के लिए भी कठिन और जिसमें प्रस्ताव करना किसी के लिए भी खतरनाक नहीं हो सकता। संतों की शिक्षाओं के बेअसर होने का दूसरा कारण यह है कि जनसाधारण को यह सिखाया गया है कि संत जाति को तोड़ सकते हैं पर सामान्य लोग नहीं। इसलिए कोई भी संत अनुकरणीय उदाहरण नहीं बन सका। वह हमेशा एक पवित्र व्यक्ति बना रहा जिसका आदरण किया जाना चाहिए। जनसाधारण जाति और अस्पृश्यता का प्रबल समर्थक रहा है। इससे पता चलता है कि संतों के पवित्र जीवन, उनकी महान शिक्षाओं का उनके जीवन और आचरण पर शास्त्रों की शिक्षा की तुलना में कोई असर नहीं पड़ा। इस प्रकार इस बात की कोई सांत्वना नहीं मिलती कि ऐसे संत थे या ऐसे कोई महात्मा जिसने शास्त्रों की व्याख्या विद्वान द्वारा या बहुत सारे अज्ञानियों की तुलना में अलग ढंग से की है। अतः जनसाधारण में शास्त्रों की धारणा अलग है। यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। शास्त्रों की सत्ता को जो अभी भी जनसाधारण के आचरण को अनुशासित करती है, चुनौती देने के अलावा कैसे सामना किया जा सकता है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर महात्मा ने विचार नहीं किया। लेकिन जनसाधारण को शास्त्रों की शिक्षाओं से मुक्त कराने के प्रभावशाली साधन के रूप में महात्मा जो भी योजना सामने रखते हैं, उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि एक अनेक आदमी द्वारा जिया जा रहा पवित्र जीवन उसके लिए चाहे जितना उदात्त हो, लेकिन संतों और महात्मा के प्रति जनसाधारण का जो नजरिया है, आदर करना पर अनुकरण ना करना, मतलब उसको अपनाना नहीं, उससे बात बनने वाली नहीं है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तीसरा मुद्दा महात्मा ने यह उठाया कि जिस धर्म को मानने वाले ज्ञानदेव, तुकाराम, तिरुवल्लुवर, रामकृष्ण परमहंस इत्यादि जैसे लोग रहे, वह गुण रहित नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष मैंने निकाला है और किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके निष्कृष्टतम उदाहरणों के आधार पर नहीं, बल्कि श्रेष्ठतम उससे पैदा हो उसके आधार पर किया जाना चाहिए। इस वक्तव्य के प्रति प्रत्येक शब्द से मैं सहमत हूँ, लेकिन यह समझने में मैं बिल्कुल असमर्थ हूँ कि यह कहकर महात्मा क्या साबित करना चाहते हैं। यह एकदम सही है कि किसी धर्म का मूल्यांकन उसके निष्कृष्टतम उदाहरणों से नहीं, बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ से किया जाना चाहिए। लेकिन क्या इतने भर से बात खत्म हो जाती है? मेरा कहना है बात खत्म नहीं होती। यह सवाल फिर भी बना रहता है कि निष्कृष्टतम लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा और उत्कृष्ट लोगों की इतनी कम क्यों है? मेरे विचार से इस प्रश्न के सिर्फ दो उत्तरों की कल्पना की जा सकती है। पहला, जो निष्कृष्ट हैं उनमें कुछ ऐसी मौलिक विकृति है कि वे नैतिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते और इसलिए धार्मिक आदर्श को समझने या उस पर आचरण करने से बहुत दूर रह जाते हैं। अथवा दूसरा,
धार्मिक आदर्श एक सर्वथा गलत आदर्श है, जिसने बहुतों के जीवन को एक गलत नैतिक मोड़ दे दिया है। जो उत्कृष्ट है वे इस गलत आदर्श के बावजूद उत्कृष्ट बने हैं। वास्तव में इस गलत मोड़ को सही दिशा देकर इन दोनों व्याख्याओं में से पहली को स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूँ। मुझे विश्वास है महात्मा भी इसके विपरीत जाने का आग्रह नहीं करेंगे। मेरे विचार से दूसरी व्याख्या ही एकमात्र तार्किक और बुद्धि संगत व्याख्या है। जब तक इस बात की व्याख्या करने के लिए निष्कृष्ट इतने ज़्यादा और उत्कृष्ट इतने कम क्यों हैं? जो 85% जो निष्कृष्ट व्यक्ति है इतना ज़्यादा क्यों हैं और 15% लोग इतने उत्कृष्ट क्यों हैं? कोई तीसरा विकल्प प्रस्तुत नहीं करते। दूसरी व्याख्या ही एकमात्र सही व्याख्या है। तो स्पष्ट है कि महात्मा के तर्क किसी भी धर्म का मूल्यांकन उसके सर्वोत्तम अनुयायियों से किया जाना चाहिए। हमें बहुतों पर दया करने के अलावा और कहीं नहीं ले जाता, जो इसलिए गलत है क्योंकि इन्होंने गलत आदर्शों की पूजा की है। यह बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर की इन 4 बातों को हम यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा और बाबा साहब अम्बेडकर क्या तर्क देते हैं उनके विरोध में, और ये आपने यदि वह वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखें। और तो आपको यहाँ तक यह वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके इस चैनल को ट्रुथ लिटरेचर को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।